हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जिस कंसेप्ट को पढ़ेंगे वो है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके हमें इंटीग्रेट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जो हमारा इंटीग्रैंड होता है, इंटीग्रैंड किसको कहते हैं? जिस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है उसे इंटीग्रैंड कहते हैं। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में एफ एक्स जो है वो इंटीग्रैंड है। अब सपोज कीजिए जो एफ एक्स है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन जब प्रॉब्लम में ये दिया गया है तो ये ऐसे फॉर्म में नहीं दिया गया है जो इजीली इंटीग्रेबल हो। जैसे कि हम लोग अगर सिंपली मान लीजिए कि इंटीग्रल ऑफ cos x dx है, तब तो हम बहुत ही इजीली कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, sin x प्लस सी, राइट। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और काफी इस फॉर्म में दिया गया है जो कि काफी इजीली इंटीग्रेबल है। लेकिन कई बार प्रॉब्लम्स में आपको जैसे लिखा रहेगा, मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, बट ये इजीली इंटीग्रेबल नहीं है। तो ऐसे इस तरह के केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा इंटीग्रैंड है उसको हम लोग ऐसे फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं जो कि इजीली इंटीग्रेबल हो। इसके लिए क्या है कि हम लोग बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं। हमने क्लास नाइन्थ में, टेंथ में, इन सब में काफी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो पढ़ी है। क्लास 11th में ही पढ़ी है ना। तो उन सब का यूज करते हुए हम लोग जो है अपने फंक्शन को, जो इंटीग्रैंड है, उसको ऐसे फॉर्म में लिखते हैं जो कि काफी इजीली इंटीग्रेबल हो। अब कुछ ऐसे आइडेंटिटीज जो कई बार यूज होती है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका इंटीग्रैंड हो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो आप जानते हैं कि एक आइडेंटिटी होती है कि 1 - cos x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसी प्रकार से एक आइडेंटिटी और होती है 1 + cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू। अब साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर वाला जो दिया गया है उसको आप काफी इजीली यूज कर सकते हैं इस तरह से। अगर मान लीजिए आपका इंटीग्रैंड हो, आपको इंटीग्रेट करना हो cos स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपली सेम रह गया, ये है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इज इक्वल टू हाफ, और 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होगा, 1 + cos x डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ इंटीग्रल डी एक्स प्लस हाफ इंटीग्रल cos x डी एक्स। तो हाफ एक्स, और cos x का कितना होता है, sin x होता है। हाँ, तो हाफ sin x प्लस सी, ये आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आइडेंटिटी जो है हमारे काफी काम आने वाली है आगे चल करके। इसी तरह से एक और आपने देखा होगा ऊपर जो है, पीछे की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि साइन ए प्लस बी, ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी कितना होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। तो अगर आपका इंटीग्रैंड इस तरह से हो कि 2 साइन ए कॉस बी dx को आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप सीधे ऐसा करने जाएंगे तो आपको डिफिकल्ट होगा, या अगले आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ मेथड्स और हैं। लेकिन अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि इसको आप बहुत इजीली जो है रिप्लेस कर सकते हैं
इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी dx से। तो अब ये काफी इजीली आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये एक आइडेंटिटी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक आइडेंटिटी क्या है, इसी इन्हीं दोनों रिलेशन से एक और आइडेंटिटी बन सकती है जो कि होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉस ए साइन बी। ये आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से वो कॉस वाला रिलेशन भी आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ बस वो रिजल्ट लिख दे रहा हूं, आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा कि जैसे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये होता है 2 कॉस ए कॉस बी। ये एक आइडेंटिटी हो गई। फिर है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी। ये एक आइडेंटिटी हो गई। तो इस तरह से हमने कई सारे 5-6 आइडेंटिटी तो अभी ही हमने देख लिया। और भी आप यूज कर सकते हैं रिलेशन, सेक स्क्वायर एक्स वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो होता है वो कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये सारे रिलेशंस भी आप जो है यूज कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, है ना, जिससे हमारा कंसेप्ट जो है और क्लियर हो कि हम लोग कैसे जाके यूज करने वाले हैं। तो सपोज कीजिए, बहुत सबसे सिंपल लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx है। अभी जस्ट हमने देखा है आइडेंटिटी क्या होती है कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक, यही होता है ना। तो अगर इस फंक्शन में यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दे तो ये फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 2 dx। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये वाला 2 जो है डिनोमिनेटर में, इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं। तो इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटीग्रल 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटीग्रल dx माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रल कॉस एक्स dx। अब इंटीग्रल कॉस एक्स कितना होता है, इंटीग्रल कॉस एक्स सिंपली साइन एक्स हो जाता है। तो ये वाला dx का इंटीग्रल तो सीधा x हो जाएगा। तो हाफ x माइनस हाफ साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा जो है सॉल्व हो गया। इंटीग्रल ऑफ ये कितना था, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यही था ना। हाँ, ये था इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, है ना। ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। इसी तरह से अगर मान लीजिए अगर हमें दिया होता कॉस स्क्वायर का, हमने पहले ही देख लिया है, अब टेन स्क्वायर का भी देख लेते हैं कि इंटीग्रल ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx यदि करना है तो बहुत सिंपल सा रिलेशन है हमारे पास कि हम लोग जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का अपने आप में कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो उसको मतलब कोई ऐसे फॉर्मूला नहीं है, इंटीग्रेशन तो होगा ही लेकिन कोई फॉर्मूला ऐसे नहीं है, हमें इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स का जरूर इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 से। तो दिस बिकम्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx, ठीक, इज इक्वल टू इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस इंटीग्रल dx। अब हम लोग इसका तो हमें पता ही है कि इंटीग्रल dx सिंपली x हो जाएगा। इस वाले को करने के लिए हमें ये पता है कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x इक्वल टू
टेन एक्स होता है प्लस सी, लेकिन यहाँ ये एक्स होना चाहिए, इससे स्क्वायर एक्स डी एक्स है यहाँ, ठीक है। तो ये एक्स होना चाहिए, लेकिन हमारे वाले प्रॉब्लम में एक्स बाई टू है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेट टी इक्वल टू एक्स बाई टू, देयर फोर डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ, है ना। देयर फोर डी एक्स इक्वल टू टू डी टी। अब dx को 2dt से यहां रिप्लेस कर देंगे और एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू को t से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ ये वाला जो है हमारा चेंज हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर t और dx कितना 2dt। तो 2 यहाँ मैं बाहर ले लेता हूं, ये हो गया। और अगला क्या था, माइनस डी एक्स, तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, माइनस इंटीग्रल डी एक्स। अब हमारा ये सिंप्लीफाई हो गया, सेक स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी कितना हो जाएगा, टेन टी प्लस सी, है ना। तो टू टेन टी और ये माइनस, ये तो एक्स एज इट इज रहेगा। अब टी की जगह आप वापस से वो ले आइए जो आपने रिप्लेस किया था, क्या था, टी एक्स बाई टू, है ना। तो ये सिंपली हो जाएगा टू टेन एक्स बाई टू माइनस एक्स, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी यहां आ जाएगा, ठीक है ना। देयर फोर इंटीग्रल ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, ये हमारा यहाँ पे मिल गया। तो देखा आपने कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है बेसिक्स है, फंडामेंटल वाले जो हमने काफी बार पढ़ाई की है, उसको यूज करते हुए हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले इंटीग्रल को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमने काफी सिंपल वाले एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन मैं आगे जो है चैनल पे अपलोड करता रहूंगा जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन। इस वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कंसेप्ट को समझाना। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में और अपने क्लासमेट्स के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं अगला कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो आ जाए और आपको पता रहे कि कब जो है नई नई वीडियो जो है एजुकेशनल कंटेंट जो है इस चैनल पे आता रहेगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और आपकी पढ़ाई के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।